कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका मैं कॉलेज में ना अपने मैकबुक को लेके जाता था। इसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैंने दबाकर वीडियो एडिटिंग करी है मैकबुक एयर M1 और M4 पर। इन दोनों मैकबुक के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप M1 यूज करो, M4 में अपग्रेड करना चाह रहे हो या फिर आप दोनों में से कोई एक परचेस करना चाहते हो, तो सारी कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। और अभी तो Amazon की ग्रेट समर सेल भी चल रहा है, जिसमें मैकबुक एयर M1 जो है ना 50 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाता है, और इवन जो मैकबुक एयर M4 है ना वो 85,000 रुपीज का मिल रहा है, और मिनिमम ये 76,000 रुपीज गया है। मैंने लास्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था। दोनों मैकबुक में 5 साल का अंतर है। 2020 में M1 लॉन्च हुआ था और 2025 में M4 लॉन्च हुआ है। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं ना, दोनों मैकबुक दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी दोनों में काफी अमेजिंग है। मेटल बॉडी है, दिखने में प्रीमियम एकदम सॉलिड फील होता है, तो आप लंबे टाइम तक आराम से उसको यूज कर सकते हो। लेकिन दोनों ही मैकबुक जो है ना फैनलेस डिजाइन के साथ आता है, तो जो इंडिया की गर्मी होती है ना, मई जून, अभी इवन जो ये चल रहा है ना, क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, इसमें भी इतना ज्यादा हीट हो जाता है मेरे दोनों ही मैकबुक। मतलब अगर आप इसमें हैवी एडिटिंग कर रहे हो ना, या फिर हैवी टास्किंग करो, जैसे कि आपका कैमरा भी ऑन है, आपने स्क्रीन भी शेयर कर रखी है अपनी मीटिंग वगैरह में, या फिर आप लाइव जा रहे हो, लाइव कर रहे हो, तो उसमें भाई मैकबुक इतना ज्यादा हीट हो जाता है। 46 डिग्री सेल्सियस के करीबन मेरा एसी के सामने मेरा मैकबुक जा रहा था जब मैं Amazon लाइव कर रहा था, और इतना ज्यादा गर्म होता है कि आप हाथ नहीं रख सकते। ये सेम कहानी भाई M1 के साथ भी रही है, मेरी M4 के साथ भी रही है। भाई कोई सा भी मैकबुक यूज करो, घर में एसी होनी चाहिए बढ़िया वाली गर्मियों के लिए। बाकी दोनों ही मैकबुक में आपको थंडरबोल्ट टाइप सी वाले पोर्ट मिल जाता है, लेकिन मैकबुक एयर M4 में जो ना एक एक्स्ट्रा मैगसेफ पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, तो आप मैगसेफ से भी चार्ज कर सकते हो या फिर टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो M4 को। तो इसमें एक फायदा हो जाता है, आप चार्जिंग के टाइम पर ना दो टाइप सी पोर्ट यूज कर पाओगे, लेकिन M1 में अगर आपने चार्जिंग पर लगा रखा है तो सिर्फ आप एक ही टाइप सी पोर्ट यूज कर सकते हो। बाकी M4 जो है वो टाइप सी से भी चार्ज हो जाता है। दोनों ही मैकबुक में आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा, एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा, आपको अलग से अडेप्टर वगैरह यूज करने पड़ेंगे। बाकी दोनों ही मैकबुक जो है ना काफी लाइट वेट है। 1.29 kg का आपको M1 मिल जाता है, 1.24 kg का आपको M4 मिल जाता है, मतलब 1.3 kg के अंडर इनका वेट रहता है। तो अपने बैग में रखकर जो है ना कहीं भी कॉलेजेस वगैरह में ले जा सकते हो। मैं ट्रैवल वगैरह काफी ज्यादा कर रहा हूँ आजकल, तो अपने बैग में रख के ले जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। ना ही ज्यादा भारी फील होता है, ना ही ज्यादा बड़ा मैकबुक फील होता है, काफी कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज का है, काफी ज्यादा स्लिम भी मिलता है। ये जो M4 है ना, लेटेस्ट डिजाइन के साथ आता है, थोड़े बॉक्सी से आपको अभी मैकबुक मिलता है। ये जो पुराना मैकबुक एयर M1 है ना, ये थोड़े आपको बढ़िया से डिजाइन मिलता है। मतलब मुझे डिजाइन काफी बढ़िया लगता है, नीचे मतलब एकदम फ्लैट होता चला जाता है, मतलब एकदम पतला होता चला जाता है, आगे से बढ़िया लगता है डिजाइन। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो M1 जो है दिखने में पुराना लग सकता है, क्योंकि एप्पल ने थोड़ा स्टैंडर्ड जो है ना चेंज कर दिया मैकबुक का। अभी बॉक्स सी आपको थोड़े डिजाइन आपको मिल रहा है मैकबुक में। बाकी M4 में 4 स्पीकर्स मिलता है हिंज के पास, तो साउंड जो है ना काफी बढ़िया मिलती है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाता है M1 में। साइड्स में उसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया बेस फील होती है, बूम बूम दोनों में एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि 4 स्पीकर होने की वजह दुगनी साउंड नहीं हो जाती है M4 की, लगभग सिमिलर साउंड मिलती है, लेकिन बस थोड़ी सी ज्यादा आपको लाउड फील होगी M4 में, क्योंकि ये जो है डिस्प्ले से रिफ्लेक्ट होकर साउंड सामने फेंकता है। बाकी दोनों में टच आईडी मिल जाती है, तो एक बार भाई फिंगर रखते ही ना अनलॉक हो जाती है स्क्रीन, दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। ट्रैक पैड दोनों का काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन M1 के कंपैरिजन में M4 का थोड़ा ज्यादा बड़ा मिलता है। बाकी M4 में वेबकैम काफी ज्यादा अपग्रेड करा है, तो अगर आप शोना बाबू करते हो ना अपने मैकबुक पर, या फिर मीटिंग वगैरह ज्यादा ज्वाइन करते हो, तो M4 का जो कैमरा वो काफी लाजवाब मिल जाएगा। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और 1080p आप इसमें वेबकैम यूज कर सकते हो। हालांकि M1 में आपको 720p का ही कैमरा मिलता है, और ये जो M4 का है अल्ट्रा वाइड, आप इसको अल्ट्रा वाइड में भी यूज कर सकते हो, या फिर सेंटर स्टेज ऑन करके जो है ना जूम में भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको सेंटर में रखेगा, आपको फ्रेम में रखेगा। बाकी डेस्क मोड मिल जाएगा आपको M4 में। दोनों भी जो ना माइक्रोफोन की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। इंटरनल माइक्रोफोन है ना, मैं डायरेक्टली लाइव जाता हूँ, ऐसा फील होता है कि मैंने कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा रखा है। इसका वॉइस आइसोलेशन वाला फीचर ऑन कर देता हूँ, जिस वजह से नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन हो जाती है दोनों में। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूँ ना, ये लेटेस्ट M4 जो है ना वही नॉच वाले डिजाइन के साथ आता है, और M1 में कोई नॉच नहीं मिलती, तो सामने से दिखने में लग सकता है कि हाँ भाई कोई आउटडेटेड मैकबुक यूज करो। तो अगर आप रोलर जमाना चाहते हो अपने कॉलेजेस वगैरह में, तो भाई इस बात का ध्यान रख लेना। हालांकि ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। लेकिन यार जैसे मैं M1 से M4 पर शिफ्ट हुआ था ना, तो मुझे नॉच जो है ना वो एकदम से नोटिस नहीं हो रही थी। फुल स्क्रीन कर देता था तो नॉच जो है ना गायब हो जाती थी, ऊपर ब्लैक बार आ जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता था कि भाई इसमें नॉच है भी या नहीं, या फिर नॉर्मली भी नॉच भी दिख रही है ना, तो कभी ध्यान ही नहीं जाता मेरा कि भाई इसमें नॉच है या फिर नहीं। तो ऐसा डेली यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई सामने से बंदा ध्यान देगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें नॉच है, तो ये कोई नया सा मैकबुक है। बाकी M1 में 13.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, और 13.6 इंचेस की आपको M4 में मिलती है। तो डिस्प्ले में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नॉच की वजह से थोड़ा सा आपको बार जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है
M4 में। बाकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर मिलेगी M4 में 500 निट्स की, और 400 निट्स आपको M1 में मिल जाती है। लेकिन आपका जो M4 है ना वो दो एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, साथ में मैकबुक की भी डिस्प्ले यूज कर ली तो 3 डिस्प्ले एक टाइम पर यूज कर सकते हो, जबकि M1 में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर सकते हो। तो डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको नोटिस होगा, देख लेना ऐसा कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं। तो भाई अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ना, M1 में भाई M1 मिलता है और M4 में आपको M4 चिप मिलती है। लेकिन भाई इसमें ना कोर में डिफरेंस है। M1 जो है वो 8 कोर CPU के साथ मिलता है, 7 कोर GPU के साथ मिलता है। M4 में 10 कोर का CPU मिलेगा, 8 कोर का GPU मिलेगा बेस वेरिएंट में। तो एक तो उसमें कोर में डिफरेंस हो गया, बाकी रैम में भी डिफरेंस हो गया। अभी आप नया मैकबुक एयर M1 लेने जाओगे ना तो आपको बाकी वेबसाइट वगैरह पर, Amazon वगैरह पर 8GB रैम के साथ मिल जाता है, जबकि बेस वेरिएंट जो है ना M4 का वो 16GB से ही स्टार्ट होता है। साथ में रैम का भी डिफरेंस आ गया, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखेगा। अगर आप हैवी टास्किंग कर रहे हो, नॉर्मल यूज कर रहे हो तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने M1 यूज करा था, उसके बाद M4 पे शिफ्ट हुआ, मुझे कुछ भी घंटा फील नहीं हुआ कि भाई मैं M1 से M4 पर आया हूं। सारे काम मेरे वही स्पीड से हो रहे थे। लेकिन जो हैवी टास्किंग के काम है, कुछ स्पेसिफिक टास्क है, उसमें आपको स्पीड का डिफरेंस फील होगा। जैसे कि मैंने फाइनल कट प्रो पर सेम ही प्रोजेक्ट रेंडर करके देखा M1 पर और M4 पर। M1 में जो है 8 मिनट 20 सेकंड में मेरा रेंडर हुआ था, जबकि M4 में सिर्फ 4 मिनट में रेंडर हो गया था। मतलब FCP पर वीडियो एडिटिंग में मुझे 2 टाइम फास्टर स्पीड मिल रही थी रेंडरिंग की M4 पर। एक वीडियो एडिटर के हिसाब से देखा जाए तो भाई उसका टाइम बच रहा है, रेंडर होने में आधा टाइम लग रहा है। तो डेफिनेटली वीडियो एडिटर हो या फिर हैवी टास्किंग कर दो तो M4 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, वो परफॉर्मेंस फील होगी। इसके अलावा दोनों में ना बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज मिलती है, तो भाई थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, फुल हो सकती है। तो आप एक्सटर्नल SSD वगैरह परचेस कर सकते हो, मैं भी वही यूज करता हूं। लेकिन दोनों की जो SSD की स्पीड है ना वो सिमिलर मिलती है, 2700-2800 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मुझे स्पीड मिल रही है रीड एंड राइट दोनों में ही। तो भाई कॉपी पेस्ट जो है ना वो सिमिलर ही स्पीड से होता है। बाकी अच्छी बात यह है कि AI फीचर जो है ना आपको M1 में भी मिल जाता है। मतलब 5 साल पुराना मैकबुक है, उसमें भी एप्पल ने सारे AI के फीचर्स दे रखे हैं, तो वो भी सारे काम कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार सॉफ्टवेयर अपडेट्स में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। अभी M4 जो है वो लेटेस्ट है, 2030 से बाद तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। मतलब आराम से मान के चल सकते हो 6 से 8 साल तक M4 में अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन जो M1 है उसको ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं, 5 अपडेट उसको लगभग मिल चुका है। आगे जो है ना मान सकते हो 1 साल 2 साल या 3 साल तक अपडेट्स मिल सकता है। यार एप्पल पर डिपेंड करता है वो कब तक अपडेट देना चाहे। हो सकता है वो अभी डिसकंटिन्यू कर दे या फिर 5 साल और अपडेट्स दे दे, जो कि यार लग नहीं रहा। मान के चल सकते हो 2-3 साल मिल सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। बाकी भाई स्टूडेंट हो ना, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस करो, कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह कैसी हो जाती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर आप स्कूल के लिए देख रहे हो ना तो भाई M1 आपके सारे काम करके दे देगा, आपसे पूरा यूटिलाइज भी नहीं होगा। कॉलेज में आपके नॉर्मल टास्क है ना, ऑफिस वगैरह के जो काम होता है या PPT वगैरह बनानी है, ऑफिस वाले जो वर्क होता है वो भी सारे एकदम भाई मक्खन हो जाएंगे M1 पर भी। M4 तो भाई दूर की बात है। लेकिन अगर आप इसमें कोडिंग वगैरह करते हो, DSA वगैरह हो गया, डेवलपमेंट वगैरह, वो भी M1 कर देगा, बढ़िया कर देता भाई, अब भी बढ़िया कर देता। मैंने काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग करी है M1 पर। लेकिन अगर आप हैवी डेवलपमेंट करो, कुछ अलग ही हैवी सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जैसे कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करो, तो भाई उसमें 8GB रैम की वजह से थोड़ा सा जो है ना डगमगा जाता है M1। लेकिन ये नहीं कह रहा कि M1 में नहीं होगा, M1 में भी हो जाएगा, लेकिन इतना स्मूथली मक्खन तरीके से हैवी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन वेब डेवलपमेंट हो गया, मर्न स्टैक वगैरह, ये सारी चीजें तो भाई आराम से M1 क्या विंडो के 30,000 के लैपटॉप में भी करोगे, वो भी कर देता है। तो भाई ऐसा घबराओ मत, स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी मैकबुक खरीद लो, सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिलेगी। अब बात रही वीडियो एडिटिंग की, तो भाई M1 जो है ना वो 4K 60 FPS में तो घबरा जाता है, मतलब कांप जाता है, वो उसकी रूह कांपने लगती है। कभी FCP जो है मेरा वो क्रैश हो जाता है, कभी हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है। सेम दिक्कत मुझे मैकबुक एयर M4 में भी मिलती है, लेकिन M1 के कंपैरिजन में थोड़ी कम मिलती है। कहने का मतलब ये है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो 1080p 60 FPS की भाई दोनों मैकबुक काफी अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर देंगे, कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो। लेकिन अगर आप 4K में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो मल्टीपल लेयर्स में, तो भाई M1 थोड़ा भाई कांपने लगता है, M4 भी थोड़ा कम कांपता है, लेकिन कांपता है वो भी। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ ये है कि 4K वीडियो एडिटिंग जब करोगे ना और आपके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब मई जून का महीना चल रहा है, तो भाई आपका मैकबुक जो है ना कोई सा भी है M1 या फिर M4 पूरा तब जाएगा, जल जाएगा। तो भाई पहले से वार्निंग दे रहा हूं, थोड़ा इसको ठंडे करने की व्यवस्था कर लेना। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करो ना भाई, दोनों ही मैकबुक जो है ना इतना बवाल बैटरी बैकअप देते हैं ना, सिमिलर ही बैटरी बैकअप मिलेगा नए मैकबुक को अगर कंपेयर करा जाए। 10 से 15 घंटे के दोनों मैकबुक आराम से बैटरी बैकअप दे देते हैं। बाकी इसमें एक लो पावर मोड होता है, उसको ऑन कर दिया
ना, फिर तो भाई ये 15 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देता है। एक बार चार्ज करो, पूरे दिन इसको चलाओ भाई, कॉलेज में ले जाओ, अगले दिन भी ले जाओ, डाउन नहीं होगा भाई, इतना ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है M1 में, और M4 में भी बेस वेरिएंट में 30 वॉट का चार्जर मिल जाएगा। लेकिन M4 जो है वो 70 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर फास्ट चार्जिंग करना चाहो तो वो फास्ट चार्जर यूज कर सकते हो M4 पर, लेकिन मैक्सिमम M1 पर 30 वॉट। बाकी दोनों ही मैकबुक की मुझे एक अच्छी बात लगती है, दोनों ही जो है टाइप सी से चार्ज होता है, तो एंड्रॉइड फोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हो, इवन पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो, तो ये एक खास बात है। तो देखो यार, बोला जाए ना, M1 जो है ना आज की डेट में अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन M2 जो है ना वो थोड़े से प्राइस डिफरेंस के साथ मिल जाता है। लगभग 10,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको M2 मिल जाएगा 65,000 के अराउंड, इवन 60 के अराउंड भी मिलने लगेगा कुछ टाइम में। तो अगर आप M1 लेने के सोच रहे थे तो थोड़ा सा बजट बढ़ाकर आप M2 ले लेना, और अगर आपका बजट का कोई इशू ही नहीं है तो डायरेक्ट भाई M4 पर जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट एकदम स्ट्रिक्ट है, आप अपने पेरेंट्स से जिद कर रहे हो कि मुझे दिला दो मुझे दिला दो, वो कह रहे हैं महंगा है, उनका बजट 50,000 या 55,000 का है, तो डेफिनेटली M1 ले सकते हो। अगर आपका स्कूल कॉलेजेस का काम है तो आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी मैंने दोनों ही मैकबुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी दोनों ही मैकबुक के डिटेल और रिव्यू वीडियो मैंने अलग अलग बना रखे हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह भी बना रखे हैं, वो जाकर देख सकते हो। और भी वीडियोस आने वाली है, कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहो तो कमेंट में बता देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, तो इसके अलावा मैं